हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 डाल दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देखें। और अभी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। आने वाली वीडियोस भी मिलेंगी और जो पहली वीडियोस हैं वो भी आप इजीली देख पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फूड कंट्रोल सिस्टम, और हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेज नंबर 106। इससे पहले जो मैंने पार्ट डाले हैं उसमें इससे पहले वाले चैप्टर को कवर किया है। तो आज स्टार्ट करते हैं फूड कंट्रोल सिस्टम। देखिए, जो पहले हमने पढ़ा था फूड स्टैंडर्ड जो बने थे, तो फूड स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसका अडॉप्शन अच्छे से हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बहुत इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग फूड कंट्रोल सिस्टम बनना चाहिए। तो इफ़ेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। एक आता है फूड इंस्पेक्शन और दूसरा आता है एनालिटिकल कैपेबिलिटी। तो अगर आपसे सवाल ये आए कि इफ़ेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए होता है या उसमें क्या होता है, तो एक होता है फूड इंस्पेक्शन और दूसरा होता है एनालिटिकल कैपेबिलिटी। तो जो फूड इंस्पेक्शन है उसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन जो होता है, जैसे कहीं भी जहाँ भी फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर वहाँ पर इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होता रहेगा तो जहाँ वहाँ पे फिर उन लोगों को भी ये डर बना रहता है कि हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। कभी भी छापा पड़ सकता है, हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो ये फैक्ट्री है ये बंद हो सकती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो भी स्टैंडर्ड बने हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। और उसके अलावा जो ये फूड इंस्पेक्शन है वो इंश्योर करता है कि जितने भी फूड हैं वो उनका प्रोडक्शन वो सही से हैंडल कर रहे हैं, मतलब क्लियरली हाइजीनिक वे में, और प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ये सब चीज़ें जैसे जैसे स्टैंडर्ड बने हैं या उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली हैं या नहीं। फूड इंस्पेक्शन जो है वो जो है फूड इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो किससे अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो फूड है उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो स्टेटस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है ये नहीं है। तो ये सब काम उनकी लेबोरेटरीज़ में जाकर देखा जाता है। फिर दूसरा जो है वो है एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। तो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ में क्या होता है कि जो लाइसेंस्ड होते हैं, लाइसेंस बनते हैं लेबोरेटरीज़ के। जब भी कोई लेबोरेटरीज़ या कोई भी इस तरह का काम होता है तो उनको पहले सर्टिफाइड कराना पड़ता है, लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं लेबोरेटरीज़ वगैरह के। तो वो देखा जाता है कि जो ये वहाँ पे जो वेल इक्विप्ड और लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो क्या का भी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं फूड को बनाने में। और ये देखा जाता है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो भी वेल ट्रेंड और नॉलेजेबल है या नहीं है, जो अच्छे से लेबोरेटरी मैनेजमेंट कर सके और फिज़िकल, केमिकल, माइक्रोबायल एनालिसिस ऑफ फूड, टेस्ट फूड प्रोडक्ट्स, ये सब हो। यानी कि अगर मशीनरी है बट उसको ऑपरेट करने वाला अच्छे से नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर वो मिस्टेक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एनालिटिकल कैपेबिलिटी में आती हैं। उसके अलावा जो है एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ जो होती है वो डिटेक्ट करती है फूड कंटामिनेशन तो नहीं है, एनवायरमेंटल केमिकल्स, बायोटिन्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फूड बॉर्न वायरसेस एंड पैरासाइट्स, इन सब की मात्रा को, इन सब को जो है वो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ में डिटेक्ट किया जाता है। फिर है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो रीसेंट ईयर में क्या हुआ कि जो इश्यूज़ रिलेटेड टू फूड सेफ्टी और क्वालिटी, वो सिर्फ फूड बोर्न जो बीमारियां होती हैं उन्हीं को प्रिवेंट करने तक नहीं सीमित है। अब जो है अब ये पूरा देखा जाता है फूड हज़ार्ड में कि फूड हज़ार्ड कैन एंटर फूड, मतलब फूड हज़ार्ड जो है किसी तरह का भी फूड का कंटामिनेशन या मिलावट जो भी है वो किसी भी स्टेज में हो सकती है। तो मतलब एक तरह से कि जो फूड है उसकी जो चेन है फूड प्रोडक्शन की, फ्रॉम रॉ टू जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और एकदम बिल्कुल पैकेजिंग और वहाँ तक
किसी चीज़ में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फूड सेफ्टी जो है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेज कंट्रोल नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो है सारे एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टीज़, जितनी भी फूड चेन या प्रोसेसिंग है, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स, वेटरनरी ड्रग्स, केटरर्स, फूड सर्विसेज आउटलेट्स, ट्रांसपोर्टर, पैकेजिंग मटेरियल और फीड प्रोड्यूसर्स, ये सब जो है जितने भी सब इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको इसमें अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो फूड सेफ्टी और मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको FSMS भी बोलते हैं, इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड। ये एक तरह का सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि इस्टेब्लिश्ड टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल फूड सेफ्टी एस्पेक्ट। ये फूड सेफ्टी एस्पेक्ट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इट इज़ ए मार्क ऑफ रिलायबिलिटी। और जहाँ जिस भी जो फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक सर्टिफिकेशन ले लेती हैं FSMS से, तो अगर उनके प्रोडक्ट्स पर एक सर्टिफिकेशन होता है FSMS का, तो हमें पता चल जाता है कि ये फूड जो है वो रिलायबल है और सेफ भी है। तो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड थ्रू। तो देखिए, इस कभी कभी ना 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी किस किस के थ्रू इंश्योर होती है। तो एक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको GMP भी बोलते हैं, और गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस GHP, और हैज़ार्ड एनालिटिकल क्राइसिस हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जिसको HACCP भी बोलते हैं। तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो वो क्या इंश्योर करती हैं? वो इंश्योर करती हैं कि इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग मटेरियल वो जो हैं वो सेफली हैंडल हो रहे हैं या नहीं, और फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है प्रोसेस्ड हो रहे हैं। फूड प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन ए सूटेबल एनवायरनमेंट, मतलब जिस प्रोडक्ट को जिस तरह के एनवायरनमेंट की, जिस तरह के टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो अच्छे से उनको काम किया जा रहा है या नहीं। तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यानी GMP जो है एक तरह का बेसिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर फूड बिजनेस टू प्रोड्यूस सेफ गुड। तो सेफ फूड, तो वही ये देखा जाता है कि जो अगर सेफली फूड को प्रोड्यूस किया जा रहा है फूड बिजनेस में, तो उनको एक बेहतर एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ उसको प्रोड्यूस किया जाए। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी जो पैकेजिंग है, ये सब चीज़ें सूटेबल, सब चीज़ें अच्छे से हैंडल की जाएं सेफली। तो ये एक गुड बिजनेस टूल है जो कि मदद करता है रिफाइन कंप्लायंस, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाए। तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो इसमें की जाती हैं, जिसमें है कि मैन्युफैक्चरर्स और जो प्रोसेसर्स हैं वो कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लें जब भी वो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए। दूसरा ये है कि मिनिमाइज़ या एलिमिनेट कंटामिनेशन एंड फॉल्स लेबलिंग, इसको कम करें, इससे बचें। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग मिसलेड, और जो कंज्यूमर है उसको बचाते हैं मिसलीड होने से, कोई गलत उससे। एंड हेल्प द कंज्यूमर टू बाय सेफ प्रोडक्ट्स, और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि वो कंज्यूमर को मदद करता है सेफ प्रोडक्ट्स को वो बाय करें। फिर जो है वो है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस। तो जो गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस जो होती है वो है क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है फ्रॉम द फार्म टू एंड यूजर्स या स्टोर कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे स्टार्ट से ही, मतलब फॉर्म जहाँ रॉ मटेरियल से लेकर और जो स्टोर तक पहुँचने तक का जितना भी अप्रोच है वो GHP यानी गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। और ये क्या, इसमें क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिस्क, और ये सजेस्ट करता है, जो GHP है यानी गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस है, वो सजेस्ट करता है स्टेप्स और प्रोसीजर्स जो कि फॉलो किए जाएं मिनिमाइज करने के लिए रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। और उसके अलावा है ये इंश्योर करता है कि जितने भी फूड हैंडलर्स हैं वो एक गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो पूरा जो हमें समझ में आया इसमें ये कि जो गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होती हैं, उसमें फॉलो करना चाहिए गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को, और कंटामिनेशन ना हो, ये सब चीज़ों को GHP के अंतर्गत आता है। फिर आता है
हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड सेफ्टी सिस्टम है जो कि एश्योर करता है सेफ्टी ऑफ फूड फ्रॉम केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हज़ार्ड। तो ये जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड सिस्टम है जो कि सेफ्टी ऑफ फूड किससे करता है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल हज़ार्ड से। कहाँ तक, फ्रॉम फार्म टू, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर टेबल मतलब खाने तक, ये पूरी एक कंप्लीट इस चीज़ का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड फूड सिस्टम है। और ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग द टोटल फूड सिस्टम। और ये टोटल फूड सिस्टम जो है उसकी मॉनिटरिंग को भी वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा है कि जो कंपनीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग और हैंडलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कैन यूज़ HACCP टू मिनिमाइज एलिमिनेट फूड सेफ्टी हज़ार्ड्स इन देयर प्रोडक्ट्स। तो जो कंपनीज़ होती हैं, जो फूड प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं, तो वो HACCP को यूज़ करती हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो है फूड सेफ्टी हज़ार्ड्स जो हैं वो उसके लिए। तो HACCP की होता क्या है, HACCP यानी H फॉर हज़ार्ड एंड A फॉर एनालिसिस, C फॉर क्रिटिकल एंड C फॉर कंट्रोल एंड P फॉर पॉइंट्स। तो हज़ार्ड में क्या होता है कि डेंजर टू हेल्थ, एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हज़ार्ड, क्या क्यों हो रहा है हज़ार्ड ये, क्रिटिकल यानी क्रूशल फॉर कंटेनमेंट एंड कंट्रोल में हैंडलिंग ऑफ कंडीशंस, और पॉइंट्स में है पोजीशन इन द प्रोसेस। तो HACCP कभी कभी देखिए यहाँ पे जो बॉक्स में रहता है इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और दूसरा जो इसकी देखिए ये बने हुए हैं कि इसमें HACCP का क्या मार्क है और ये CHP का, ये भी आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। और HACCP जो है पहले डेवलप हुआ, सबसे पहले बार डेवलप हुआ और यूज़ हुआ पिल्सबेरी कंपनी के द्वारा। आपने देखा भी होगा पिल्सबेरी के आटे और ये सब आते हैं, अच्छा होता है। तो वो इन 1950s में क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड सेफ फूड प्रोवाइड करे फॉर अमेरिकाज स्पेस प्रोग्राम। तो ये जो है HACCP जो है ये अप्रोच फोकस ऑन किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रिवेंटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, डाटा क्रिटिकल जो कि फूड सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है, और जो किस नाम से जानी जाती है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी CCP, थ्रू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। तो HACCP जो है एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, वो इंश्योर करती है फूड सेफ्टी को। और ये जो है वो डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल जो कि बेस करते हैं टेस्टिंग पे और एंड प्रोडक्ट्स इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो HACCP जो है वो मदद करता है डिटेक्ट पोटेंशियल हज़ार्ड्स किसी भी स्टेज पे, चाहे वो क्लीनिंग स्टार्टिंग हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, किसी भी स्टेज पे जो भी कोई पोटेंशियल हज़ार्ड है उसको डिटेक्ट करता है और मदद करता है कि दिस इंश्योर करता है गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स के एंड में आपको प्रोडक्ट जो है वो एकदम बिल्कुल गुड क्वालिटी का मिलेगा। और किसी भी स्टेज पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करता है, और उसके अलावा उसको जो है डिटेक्ट करने के अलावा उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी होता है। तो ये इनेबल करता है प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्टर्स, उन सबको ये कि आप अपने कोई भी जो फूड सेफ्टी के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को एक इन ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, लेकिन फॉर एश्योरिंग फूड सेफ्टी। तो जो HACCP है वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर कंज्यूमर प्रोडक्शन के लिए एंड इंटरनेशनल फूड ट्रेड के लिए। तो FSSA जो कि आपने पहले भी पढ़ा, जो 2006 में जो बना था, वो क्या करता था, वो करता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शुरू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए फॉर सेफ फूड विद प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स, लेकिन उसने भी मदद ली है HACCP की, GMP की और GHP की। तो ये जो है ये एश्योर करता है कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। फिर है स्कोप ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी।
तो जो फूड क्वालिटी और सेफ्टी का क्या स्कोप है, द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया एक्सपीरियंसिंग फास्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो फास्ट ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है। तो फूड इंडस्ट्री इंडिया में अकाउंट्स फॉर अबाउट 26% ऑफ GDP एंड शोज पोटेंशियल ऑफ मेजर ग्रोथ इन फ्यूचर। तो ग्रोथ हुई है इन इंटरनेशनल ट्रेड की, हैज़ इंक्रीज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी इन टर्म ऑफ सैनिटरी एंड phytosanitary protection. The implementation of Indian Food Safety and Standard Act of 2006 brought major changes in food laws with more focus on consumer protection by ensuring safety and wholesome of food at all stages of the food chain. And this changing scenario has increased the scope and career opportunities in this area. तो जो 2006 का जो एक्ट बना था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो था उससे बहुत सारे चेंजेस आए, फूड लॉज बने। और उससे क्या हुआ कि एक तरह का जो जितने भी स्टेज पे फूड चेन थी बनने के लिए, उस पर सेफ्टी को इंश्योर किया गया। और इस तरह की जो ये चेंजेस आए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस फूड क्वालिटी और सेफ्टी में अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में हमें देखने को मिला है। नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, देखिए प्रोफेशनल्स जो कि अपना करियर बनाते हैं इस एरिया को, उनको ज़रूरी है कि वो उनको बहुत अच्छी से नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज इन फूड केमिस्ट्री में उनको अच्छी नॉलेज हो, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये नहीं कि बस ऐसे ही आ गए, लेकिन उसकी सही से नॉलेज होगी तो अच्छे से प्रोड्यूस होगा फूड। और उनको फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड लॉज और सेंसरी एवेलुएशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर है करियर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़। देखिए करियर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें क्या है कि एक तो ये कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है थ्रू एनालिटिकल फूड लेबोरेटरी, फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी। एक तो जैसे लेबोरेटरीज़ होती हैं, वो उस तरह का भी काम किया जा सकता है फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी का। दूसरा है कि प्लेसमेंट बोथ रेगुलेटरी और हेल्थ एजेंसीज़ में। और उसके अलावा है एम्प्लॉयमेंट, फूड लेजिस्लेटर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, इस तरह का एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। और उसके अलावा है कि जो फूड ऑडिटर और प्रोफेशनल्स इन क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, फ्लाइट, किचन एट्सेट्रा, और स्पेशलिस्ट बन सकते हैं इन HACCP और क्वालिटी सर्टिफिकेशन सच एज ISO और टीचिंग एंड एकेडमिक्स और रिसर्च, साइंटिफिक राइटर्स and involuntary organization in various capacities, food inspector and food auditor। इस तरह की जो है एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में हैं। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे लगता है कि मुझे आपने वीडियो को इंटरेस्ट से देखा है, आपको समझ आई है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने क्लासमेट्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। थैंक यू।